ये जैसे अगर आपसे पूछे कि ये एक ट्रायंगुलर रॉड है, ट्रायंगुलर रॉड, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी मान सकते हैं, साइड अलग अलग भी हो सकता है। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री है और प्रत्येक रॉड का मास m, लेंथ l है और इस एक्सिस के अबाउट, किसी एक साइड के अबाउट mi कितना होगा। इसको जो याद है आप लोग याद कर लीजिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो रॉड है केवल इसको लो, बाकी को छोड़ दो। इस रॉड का मास m, लेंथ l है, तो ये जो लेंथ है उसका एक कंपोनेंट इधर l cos थीटा होगा, इधर l sin थीटा होगा। तो इस रॉड का ये वाला कंपोनेंट निकालो, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, l sin थीटा, और एक इंड से पास हो रहा है, मास सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा, 1/3 m, l के जगह पर l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका जितना होगा इसका उतना ही होगा, तो इंटू 2, और इसका तो 0 होगा, ये तो समझते हो, उसी से एक्सिस पास कर रहा है। तो टोटल हो जाएगा 2/3 ml स्क्वायर साइन 60 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर 3/4, हाफ ml स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का प्रोसेस तो एक ही है, वो अलग अलग प्रोसेस नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में उसका एक ही प्रोसेस है कि किसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसमें से एक मास कंसीडर करिए और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, मतलब एक एलिमेंट कंसीडर करिए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, उसको इंटीग्रेट करिए। और उससे पहले ये केवल एक पॉइंट है कि अगर एक पॉइंट मास है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन तो यही है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको निकालना है तो इसमें एक एलिमेंट लो, बोलो यहां से x डिस्टेंस पर dx विड्थ का एलिमेंट लीजिए, ये x है, ये इंक्रीमेंट क्या है dx। रॉड का कैसे निकालते थे, ऐसे ही तो निकालते, x डिस्टेंस पर dx विड्थ का एलिमेंट लिए थे। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये तो एक पॉइंट मास होगा, ये पॉइंट मास कितने के बराबर, तो कहोगे सर टोटल मास m है और टोटल लेंथ l है, तो मास पर यूनिट लेंथ कर दिए और उसको इस dx से मल्टीप्लाई कर दिए। dx जो है वो x में इंक्रीमेंट है, यहां से इसको x लिए थे तो उसमें इंक्रीमेंट dx ले लिया। अब ये जो पॉइंट मास है उसका इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस x नहीं है, इतना है। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये x है, ये x cos थीटा, ये x sin थीटा। तो इसका ये पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिखो di, कितना mr², मतलब dm इंटू x sin थीटा का स्क्वायर। dm m/l dx इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करिए, x कहां से कहां तक चेंज होगा, 0 से l। अब इंटीग्रेट करो, देखो इस इंटीग्रेशन में di का इंटीग्रेशन i m/l साइन स्क्वायर थीटा, ये बाहर x² dx का x³/3 लिमिट रखेंगे तो l³/3 1/3 ml² साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको याद रखने का तरीका तुम ऐसे सोच सकते हो, जैसे देखिए ये एक रॉड जिसका लेंथ l था ना, तो इस l का एक कंपोनेंट इधर कर दिए l cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर कर दिए l sin थीटा। ये l cos थीटा एक्सिस के अलोंग हो गया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो गया। l sin थीटा जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो भाई एक्सिस इस लेंथ के परपेंडिकुलर हो गया और इंड से पास हो रहा है तो 1/3 ml² होता है।
तो 1/3 m और l के जगह पर l sin थीटा का स्क्वायर कर दिया। तो वैसे याद रख सकते हैं